बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 4 मार्च है और मंगल का दिन है। अगेन आपकी अवेयरनेस के लिए, आपको ख़बरदार करने के लिए एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये बहुत ही हैरानकुन स्टोरी है। लाहौर और कराची, ये बैनुस्सूबाई गैंग था जो पकड़ा गया है। पुलिस वालों ने इसे बड़ी मुश्किल से ट्रेस किया है क्योंकि ये लोग जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। आपके व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस देख के इनको पता चलता था आपकी मूवमेंट का, और साथ साथ ये माचिस की तीली का इस्तेमाल करते थे। इन्होंने सिर्फ लाहौर में 120 के करीब घरों का मुख्तलिफ़ औकात में सफाया किया था। जुम्मे वाले दिन आते थे, हफ्ते वाले दिन टारगेट सेट करते थे, इतवार वाले दिन वारदात करते थे, सोमवार को ये कराची वापस चले जाते थे। बहुत ही दिलचस्प सी कहानी है, आपने ज़रूर सुननी है। और फिर ये इतने एडवांस थे कि ना कोई फिंगरप्रिंट छोड़ते थे, ना कहीं पे इनका फेस आता था। इन्होंने मास्क लगाए होते थे, इन्होंने PKFs की होती थी। ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन पुलिस ने इनको पकड़ लिया। पुलिस ने इनको कैसे ट्रेस किया, कैसे पकड़ा, ये कैसे वारदात करते थे, माचिस की तीली का इसमें क्या किरदार था, उसके साथ ये क्या कुछ करते थे। तो आज की ये वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। और उन लोगों को ज़रूर कहूँगा जो ये हर इधर उधर मूवमेंट का ना लगाते हैं ना कि जी हम आज फ़लाँ जगह जा रहे हैं और फ़लाँ जगह आए हुए और फ़लाँ जगह, तो ये फेसबुक और जो व्हाट्सअप स्टेटस आप लगाते हैं, ठीक है, बहुत आपके दोस्त देखते हैं, आपके जानने वाले देखते हैं, वो इससे खुश होते हैं या आपको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन साथ साथ कुछ बदख्वाह भी आपका वो फेसबुक या व्हाट्सअप स्टेटस देख रहे होते हैं। तो लगाने से पहले ज़रा सोच लीजिएगा और ये ज़रा पूरी सुनिएगा वीडियो के इसमें इन्होंने किया क्या। 17 नवंबर पुलिस को इतला मिलती है जौहर टाउन पुलिस में एक वारदात होती है। चोर जो है वो घर का सफाया कर जाते हैं। पुलिस वहाँ पहुँचती है। ज़ाहिर बात है, पुलिस का सबसे बड़ा जो या सबसे पहला जो काम होता है वो होता है CCTV कैमरा चेक करना। पुलिस CCTV कैमरा चेक करती है तो CCTV कैमरा में वाज़े नज़र आ रहा होता है 2 लोग इस घर में उतरते हैं। उन्होंने ग्लव्स पहने हुए हैं, PKFs पहनी हुई हैं, फेस मास्क पहने हुए हैं, घर में आते हैं, अच्छा खासा आराम से टाइम गुजारते हैं, बड़ी तसल्ली से घर की चोरी करते हैं और सफाया शफाया करके निकल जाते हैं। जब ये यहाँ से निकलते हैं, लोकल कैमराज पुलिस चेक करती है। लोकल कैमराज में पुलिस को कुछ नहीं मिलता। एक क्लू उनको एक CCTV कैमरा से, जो ये सेफ सिटी लगे हुए हैं, ये मिलता है कि वही अशख़ास जो उस CCTV कैमरा में आए थे, उसी तरह के लोग, उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, वही वाले PKFs पहनी हुई हैं और उसी तरह की बाइक है और उनके पीछे एक खातून बैठी हुई है और वो एक मखसूस सिमत में जो है वो जा रहे हैं। ये फ़िरोज़पुर रोड के ऊपर ही वो जा रहे हैं। अब पुलिस के लिए इससे बड़ा चैलेंज और क्या हो सकता है कि अब उनको ट्रेस करे को किस तरफ गए हैं। बहरहाल जी, पुलिस CCTV कैमरास चेक करती है। कोई 3-4 दिन लगा के पुलिस एक ऐसी जगह पहुंचती है जो एक मोहल्ला होता है और इसमें तंग गलियां होती हैं। लोकल कैमरे चेक किए जाते हैं और ये लोग जो है वहाँ जाके जो है ये लोग गायब हो जाते हैं। एक गली में जाकर मिस हो जाते हैं। अब इस गली में तकरीबन पुलिस ये बताती है कि 40 से 50 घर होते हैं। अब किसको चोर कहें, ज़ाहिर बात है इतना आसान तो नहीं है ना। पुलिस लोगों को वहाँ पर इनकी वो CCTV से तस्वीर निकाल के जो फेस मास्क के साथ बाइक के ऊपर होती हैं दिखाती है कि आप लोग इनको जानते हैं। तो लोग कहते हैं नहीं जी, हम तो नहीं जानते इनको, हमने तो इनको पहले कभी नहीं देखा। ये बड़े हैरान होती है पुलिस के, जी गली में ये लोग गायब हुए हैं लेकिन इनको कोई जानता भी नहीं है। पुलिस के लिए एक और चैलेंज इसमें खड़ा हो जाता है। पुलिस एक फ़ैसला करती है, पंजाब पुलिस लाहौर की ये करती है कि जी वो भेस बदल कर अपने लोगों को उस गली में बिठा देती है कि हो सकता है कोई क्लू यहाँ से मिल जाए। पुलिस की खुशकिस्मती कहें या जो कुछ भी कहें, पुलिस ये बताती है कि जी 2-3 दिन के बाद जो है इन्हें उस बाइक से मिलती जुलती एक बाइक नज़र आती है, लेकिन वो एक लड़का चला रहा होता है। ये पीछा करते हैं उसका और उसको पकड़ लेते हैं और उसको ले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि जी ये बाइक किसकी है। वो कहता है कि जी बाइक हमारी है, हम यूज़ करते हैं। ये कहते हैं जी बाइक कौन कौन चलाता है। बहरहाल जी, पहले तो लड़का नहीं मानता, बाद में वो लड़का जो है वो मानता है कि जी ये बाइक अमूमन जुम्मा, हफ्ता और इतवार मेरे बाबा और मेरे चाचू यूज़ करते हैं। वो पूछते हैं बाबा और चाचू कहाँ हैं, तो कहते हैं जी बाबा और चाचू तो कराची होते हैं। पुलिस कहती है कि वो जुम्मा, हफ्ता, इतवार लाहौर आके बाइक कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चा बताता है कि जी वो यहाँ कोई काम करते हैं, जुम्मे वाले दिन आते हैं, हफ्ता इतवार यहीं गुजारते हैं और मंडे सुबह ग्रीन लाइन की उनकी टिकट्स होती हैं, वो ट्रेन के ऊपर वापस चले जाते हैं। पुलिस के लिए अगेन एक बड़ी मुश्किल। पूछती है बच्चे से कहाँ रहते हैं, कराची में। वो कहते हैं जी मुझे नहीं इल्म कहाँ रहते हैं, कराची में उनका काम कारोबार है, करते हैं, यहाँ भी आते हैं, कराची भी होते हैं। बहरहाल जी, बच्चे से जब नाम पूछा जाता है तो वो बताता है कि जी मेरे बाबा का नाम शहबाज और चाचू का नाम तैयब है। और ये दोनों जो है, इनकी जब पुलिस रिकॉर्ड निकालती है और चेक करती है तो पता ये चलता है कि इन दोनों अशख़ास के ऊपर कराची और लाहौर में 130 के करीब पर्चे हैं।
और इसी तरह की नक़ब ज़नी और वारदातों के पर्चे। बहरहाल जी, रिकॉर्ड याफ्ता होते हैं। अब इनका पंजाब के साथ साथ सिंध में भी रिकॉर्ड निकल आता है। पुलिस जो है वो सोचती है कि अब क्या किया जाए। पुलिस ये करती है कि यहाँ से जो है जब चेक करती है रिकॉर्ड में तो पता ये चलता है कि ये लोग 17 नवंबर को इन्होंने एक वारदात तो ये की थी जो मैं आपको बता चुका हूँ, जोहर टाउन वाली। एक वारदात इन्होंने और की, एक फैसल टाउन में की। उसी दिन इन्होंने 3 वारदातें की थी। पुलिस जब रिकॉर्ड निकलवाती है पता चलता है कि जी उसी दिन इन्हीं लोगों ने ही 3 वारदातें की और इस वारदात में इन्होंने करोड़ों रुपए मालियत का सामान इकट्ठा किया था और ये वापस कराची चले गए थे। बहरहाल जी, पुलिस जो है वो कराची चली गई इनको ढूंढने के लिए। और साथ साथ मज़े की बात यह है कि जब इसके उनके जिधर ये बाइक यूज़ करते थे उससे जब पूछा गया कि इनका कोई मोबाइल नंबर वगैरह, तो उन्होंने ये बताया कि ये मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं करते। अब इनको ट्रेस करना ज़ाहिर बात है, मोबाइल फ़ोन होता तो ट्रेस हो जाता है, लेकिन मोबाइल ये लोग इस्तेमाल नहीं करते थे तो इनको ट्रेस भी नहीं किया जा सकता था। ये अपने लोगों से राब्ते में रहने के लिए पब्लिक वाईफाई यूज़ करते थे व्हाट्सएप के ऊपर। इनके पास मोबाइल होते थे, जहाँ कहीं प्लाजे में, जहाँ कहीं किसी स्टाफ पे, किसी बिल्डिंग में, किसी हॉस्पिटल में, जहाँ भी आसपास कोई पब्लिक वाईफाई होता था वहाँ पे जाके ये लोग अपना मोबाइल ऑन करते थे, व्हाट्सएप से बातचीत करते थे, मोबाइल ऑफ़ करते थे और वहाँ से निकल जाते थे। बहुत ही एडवांस चोर थे ये। बहरहाल जी, पुलिस अब इसके लिए मुश्किल था। पुलिस जो है उन्होंने बड़ी मेहनत की, तस्वीर ली, मुख्तलिफ़ जगहों पे कराची में उन्होंने पुलिस से रब्ते किए, ख़ुद कराची गए, मिलना जुलना, लोगों से पूछना, तस्वीर दिखाना कि इन लोगों को अगर आप जानते हो। कोई क्लू पुलिस को नहीं मिल रहा था। बिलाखिर पुलिस ये कहती है कि चौथे दिन हमें जाके वहाँ क्लू मिलना शुरू हुए कि ये लोग कहीं इब्राहिम हैदरी में रह रहे हैं कराची में। जो कराची वाले दोस्त हैं, मेरी वीडियोज़ कराची वाले बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो भाई आपके इब्राहिम हैदरी में जो है ये भाई रिहाइश वज़ीर थे वहाँ पर। अब पुलिस जो है पूरा इब्राहिम हैदरी ढूंढना अभी तो ज़ाहिर है छोटी जगह तो है नहीं। अब पुलिस वहाँ पे भी घूमती फिरती है, चेक करती है, नंबर शंबर तो किसी का होता नहीं है। बहरहाल पुलिस मेहनत कर रही की है पुलिस ने, इस केस के ऊपर अप्रिशिएट करना चाहिए। पुलिस ये कहती है कि जी हम इधर उधर पूछते पूछाते जब इब्राहिम हैदरी हमें अपने पास स्पेसिफिक हो गया तो हमने बड़ी कोशिश की। आखिर इनको ये पता चल गया कि इनका एक फैमिली मेम्बर है वहीं इब्राहिम हैदरी में जो अपनी फैमिली वालों से छुप के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता है। और किस लिए इस्तेमाल करता है आपको अंदाज़ा हो गया होगा, कोई यंग लड़का था और वो जो है सबसे छुपा के एक मोबाइल उसने रखा हुआ था और मखसूस औकात में वो इस्तेमाल करता था और वो मोबाइल नंबर इनके हाथ लग गया पुलिस वालों से। बहरहाल जी, पुलिस वालों ने जिस दिन, ये इतवार का दिन था, इनको ये नंबर मिला, इन्होंने वो नंबर ट्रेस किया तो वो लोकेशन आई जी सी व्यू की। आपको पता है सी व्यू इतवार वाले दिन और हफ्ते वाले दिन वीकेंड्स होते हैं, ज़ाहिर बात है फैमिलीज़ वहाँ गई होती हैं। तो ये लोग जो है सी व्यू पे मौजूद थे, पूरी फैमिली। पुलिस ने नंबर ट्रेस किया, लोकेशन चेक की और पुलिस अपने लाओ लश्कर के साथ, पंजाब पुलिस साथ में सिंध पुलिस, ज़ाहिर बात है ये लोग सी व्यू जा पहुँचे। पुलिस ये बताती है जब सी व्यू पहुँचे तो वहाँ पे जो माल लूट का था उसके हवाले से पार्टी हो रही थी और ज़बरदस्त पार्टी थी, सब चल रहा था वहाँ पे। अपनी फैमिली पूरी इनकी मौजूद थी, इन ठगों की, और बाल बच्चों समेत थे और वहाँ पे जो है मज़े हो रहे थे, खूब जो लूट के पैसे थे वो उड़ाए जा रहे थे। पुलिस ये कहती है कि जब हम पहुँचे तो इन्होंने देखा कि ये तो पंजाब पुलिस आ गई है, रंग फाक हो गए इनके। बहरहाल इन दोनों को पुलिस ने वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया। वहाँ से उठा के ये लोग इनको लाहौर ले आए कराची से और फिर इनको यहाँ जब इन्वेस्टिगेट किया तो इन्होंने ये तस्लीम किया कि जी सारा कुछ ये करते थे। माचिस की तीली क्या है वो भी तो मैंने आपको बताना है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब जी पुलिस ये बताती है कि ये लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस और सोशल मीडिया ऐप्स के ज़रिए चेक करते थे। लोग स्टेटस डालते हैं जैसे गोइंग टू लाहौर एट बेरा फ़लानी जगह, जैसे आदत होती है बहुत सारे लोगों की, बहुत ज़्यादा आदत है, अल्लाह रहम करे, ये व्हाट्सएप स्टेटस लगाना और फेसबुक पे रोज़ 6 तस्वीरें डालनी है लोगों को दिखाने के लिए मैं कितना खूबसूरत लग रहा हूँ और मैं अब कहाँ फिर रहा हूँ, ये भी दिखाते हैं लोग। अब सेल्फ़ वो है ना। तो बहरहाल जी ये उन लोगों को टारगेट करते थे। पहले तो चेक करते थे कहाँ के हैं क्या है, दूसरा ये चेक करते थे महल्लों में फिर के, महल्लों में ये फिरते थे और देखते थे किस घर को ताला लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है। ये करते थे कि जिस घर को लॉक होता था उस लॉक में एक माचिस की तीली फंसा देते थे अंदर, जैसे आप लॉक में फंसा देते हैं। ये हफ्ते वाले दिन यही काम करते थे।
जुम्मे वाले दिन से ये काम ये शुरू कर देते थे, हफ्ते वाले दिन ये करते थे। दिन को ये तीली फंसाते थे, रात को जाके ये वहाँ का दोबारा चक्कर लगाते थे और चेक करते थे कि कौन से घर के ताले में तीली अभी तक फंसी हुई है। इनको अंदाज़ा हो जाता था कि ये घर वाले कहीं लंबे डोर पे गए हुए वापस नहीं है, क्योंकि जो घर वाले वापस आते हैं वो ज़ाहिर बात है लॉक खोलने के लिए वो तीली निकाल देते थे। इन्होंने जी माचिस की तीली का चेक कर लेना है। जिस दिन इनको ये होता था कि अब इस घर में कोई नहीं है, ये लोग अब नहीं आएंगे संडे वाले दिन, तो संडे वाले दिन सुबह सुबह ये जाके दोबारा चेक करते थे। तीली फंसी होती थी उस लॉक में तो ये उसी घर को टारगेट करते थे, वहाँ आराम से जाते थे। एक खातून ये हायर करते थे, वो इनकी परमानेंट एक क्लाइंट है, उसको ये बताते थे कि आपने हमारे साथ चलना है। बाइक पे वीमेन शील्ड के तौर पे यूज़ करते थे, उसको बाइक पे बिठाते थे पीछे जब भी कहीं जाते थे। 2 ये बैठते थे आगे पीछे, तीसरी वो बैठी होती थी और सामान वाली गठड़ी भी वो पकड़ती थी इनके लिए। तो भाई ये उस घर के बाहर उस खातून को खड़ा कर देते थे। उसे कहते थे कोई भी एक्टिविटी इस तरह की हो तो आपने हमें, मशकूक हरकत हो तो आपने हमें बस फ़ौरन इतला देनी। वो इनके साथ राब्ते में होती थी। वो खातून 1.5-2 घंटे बाहर रहती थी, ये 1.5-2 घंटे अंदर रहते थे, आराम से सफाया करते थे। मतलब ज्वेलरी, कैश, जो भी चीज़ इनके हाथ लगती थी ये उठाते थे, घड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन, व्हाटएवर, करेंसी जो भी है। और 1-2 वाक़यात में तो पुलिस ये बताती है कि इन्होंने कुछ घरों के फ्रिज से भी खाना निकाल के ओवन में गर्म करके आराम से बैठ के खाया और उसके बाद वहाँ से रवाना हुए। क्या चीज़ है, ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी। ये कोशिश करते थे, ग्लव्स पहनते थे ताकि फिंगरप्रिंट्स ना आए, मास्क पहनते थे फेस ना आए, पी कैप पहनते थे पता ही नहीं चले कौन है, और साथ में सोशल मीडिया ऐप्स को टारगेट करते थे और लोगों के घरों के ताले और वो चेक करके ये सारा कुछ करते थे। पकड़े गए हैं दोनों भाई, इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने चीज़ें तस्लीम की हैं। तो आपको ख़बरदार करना था। एक तो स्टेटस डालते हुए ज़रा सोचा करें। मैं बार बार कहता हूँ कि जी आपका, ज़ाहिर बात है आपका एक सर्कल होता है, उसमें आपके चाहने वाले भी होते हैं, उसमें आपका बुरा चाहने वाले भी होते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे लोग। और फिर जो है कहीं आया जाया करें तो अपने घर का भी ख्याल किया करें। इजाज़त दें, ये एक वीडियो थी आपको ख़बरदार करने की। मेरी कोशिश होती है इस तरह की, बल्कि अभी एक कंपनी ने एक फ़्रॉड किया एक बच्चे के साथ, मुझे रब्ता किया, उसने मुझे अपनी स्टोरी बताई है। वो मैं उस कोशिश कर रहा हूँ उस बच्चे के साथ बात कर लूँ, अगर वो नहीं तो फिर वो भी मैं मेरे जहन में है। अगर वो बच्चा मेरी वीडियो देखे तो वो भी ज़रूर मुझे मैसेज कर रहा है तो मैं उसको मैसेज पे भी रिप्लाई कर दूंगा। मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो करूँगा। एक कंपनी ने लोगों के साथ फ्रॉड करना शुरू कर दिया पाकिस्तान में, और उसको भी इंशाल्लाह आपके सामने उस बच्चे की ज़बानी लाऊंगा कि किस तरह आपको ट्रैप किया जा रहा है। इजाज़त दें, अगली वीडियो तक के लिए दुआओं में याद रखा करें। इस तरह की वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं मैं करूँ लोगों की अवेयरनेस के लिए तो ज़रूर मुझे बताया करें अपने कमेंट्स की सूरत में। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।